हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमेश मौर्य। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने वर्ड पावर मेड इजी इस किताब का दूसरा चैप्टर लेकर। इसके पहले मैं एक चैप्टर बना चुका हूं जो कि किताब 12 चैप्टर में कंप्लीट होगी। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में हम 12 चैप्टर बना देंगे और इससे आपका पूरा रूट तैयार हो जाएगा। अभी केवल हम आपको रूट तैयार करवा रहे हैं। जो रेड वर्ड में लिखा गया, रेड में जो है ये रूट है, उसके बाद ब्लैक में उससे रिलेटेड वर्ड है। तो एक बार आपका रूट तैयार हो जाएगा तो चाहे जो भी वर्ड रहेगा आप उसको देखते ही मीनिंग बता दोगे। इससे रूट पर जो आधारित रहेंगे, लगभग 40 से 60% वर्ड रूट पर ही आधारित होते हैं, जो कि बहुत स्पेशल वर्ड माने जाते हैं। परीक्षा में इससे यही वर्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप रूट वर्ड तैयार करिए। उसके बाद हम इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी देंगे, तो इसमें रूट वर्ड पर आधारित, तो जिससे आपका एक भी नंबर कटे ना। बहुत आसानी से आप देखते ही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें जो है बहुत ज़्यादा आता है इससे, और इसके अलावा इंटॉर्नेंस और सिनोनिम्स भी इससे आते हैं। तो सभी वर्ड तैयार कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, समय को नष्ट न करते हुए पहला वर्ड आज का देखते हैं। तो हाँ, आज ये जान लिया आज का टॉपिक जो क्या है। पहला टॉपिक था अबाउट पर्सनालिटी टाइप, अब किस तरह के व्यक्तित्व होता है लोगों का। अब आज जो है डॉक्टर्स, अबाउट डॉक्टर्स, डॉक्टरों के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं, उनको क्या क्या नाम दिया गया है, कि डॉक्टर किस से रिलेटेड हम देखेंगे। पहला रूट वर्ड है आज का। इससे पहले 21 रूट वर्ड पहले पार्ट चैप्टर 1 में हम बता चुके हैं, और दूसरा जो है आज 22 से बताने जा रहे हैं। तो 22 नंबर का रूट वर्ड है आज का जो है वीडियो का पहला रूट वर्ड, ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स माने क्या होता है, मिडवाइफ होता है, ठीक है। और इसके बाद इस ICIAN किसी वर्ड के लास्ट में आ जाएगा, सफिक्स जो है ये भी रूट वर्ड है। तो ये जो है एक्सपर्ट होता है, ठीक है। ICIAN, इसियन, इसियन मतलब होता है एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, और ऑब्स्टेट्रिक्स माने मिडवाइफ। अब चलिए इससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन वर्ड है, तो किसे कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन? ए फिजिशियन, एक ऐसा चिकित्सक हु स्पेशलाइजेज, स्पेशलाइजेज मतलब होता है विशेषज्ञता प्राप्त करना, ठीक है। तो इन चाइल्ड बर्थ माने बच्चों के जन्म में, आर्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एक ऐसा चिकित्सक जो चाइल्ड बर्थ में, बच्चे के जन्म में अथवा प्रेगनेंसी में विशेषज्ञता को प्राप्त किया है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। अब देखिए इसमें आराम से ये ए फिजिशियन हु स्पेशलाइजेज इन चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी ऐसे आ जाएगा, तो आपको ये वन वर्ड में आराम से आप पकड़ ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। कैसे? ऑब्स्टेट्रिशियन, आपको पता है ऑब्स्टेटिक्स रूट वर्ड से बना है, जिसका अर्थ था मिडवाइफ। अब जैसे CN का मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट या स्पेशलाइज मतलब विशेषज्ञता प्राप्त करना है, और एक्सपर्ट माने विशेषज्ञ होता है। अब इतना आपको पता है, ये चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी जो है ये इसका काम कौन करेगा? मिडवाइफ करता है। तो आज के समय में जो है जो फीमेल डॉक्टर होता है, ये उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब ए फिजिशियन हु स्पेशलाइजेज इन चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी। आराम से ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट आप गेस कर लेंगे। तो अब देखिए दूसरा वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है? स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, ठीक है। चाइल्ड डिलीवरी, चाइल्ड डिलीवरी मतलब जो बच्चे का जन्म दिया जाता है, तो उसके बारे में जो है जो स्पेशलिटी, विशेषज्ञता जिसके अंदर है, तो उसको हम इस डॉक्टर कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक उससे रिलेटेड टर्म है ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब होता है स्पेशलिटी जो है ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, चाइल्ड डिलीवरी के बारे में जिसको विशेषज्ञता रहती है तो है, तो उसको ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को। तो चलिए अगला रूट वर्ड देखते हैं, पेडॉस। पेडॉस का मतलब क्या होता है? पेडॉस या आ जाए या पेड, ठीक है, इसका मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है। तो पेडास रूट वर्ड है, तो ये पेड, PAED भी इसको कहते हैं, तो इसी नाम से ये वर्ड में आएगा। तो चाइल्ड होता है, इसका मतलब होता है। तो इयट्रिया, इयट्री का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, ठीक है, चिकित्सा करके जो है स्वस्थ करना। तो अब इससे रिलेटेड, ये तो रूट वर्ड हो गए, तो इससे रिलेटेड हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन किसे कहेंगे? अब पीडियाट्रिशियन में देखिए पेड है, पेड मतलब होता है चाइल्ड, और चाइल्ड या इन्फेंट। तो वन हु ट्रीट्स चाइल्ड आर इन्फेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रीट्स मतलब उपचार करता है बच्चे का अथवा इन्फेंट का, तो उसको हम कहते हैं पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन मतलब जो बाल रोग विशेषज्ञ, जो बच्चों का विशेषज्ञ होता है, ऐसे डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन कहते हैं।
ठीक है। आप चिकित्सालय में जाते हैं तो वहाँ ये सब डिपार्टमेंट में लिखा रहेगा पीडियाट्रिशियन। ठीक है। तो ये स्पेशली जो है 4 साल तक के बच्चों को जो है ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो उसको पीडियाट्रिशियन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अगला रूट वर्ड है पेडिस। पेडिस माने होता है फूड। पेडिस माने फूड होता है। अगोगास माने होता है लीडिंग आर लीडर। लीडिंग मतलब नेतृत्व करना, लीडर मतलब होता है नेता, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। और डेमोस माने होता है पीपुल। तो ये सभी रूट वर्ड हैं। अब इनसे रिलेटेड हम वर्ड देख लेते हैं। तो पेडागाजी, पेडागाजी किसे कहते हैं? द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का लीडिंग माने नेतृत्व करना। तो और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग भी इसको कहते हैं, अध्यापन। ठीक है, तो प्रिंसिपल माने सिद्धांत, टीचिंग माने वही शिक्षण, शिक्षण का सिद्धांत जिसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ क्या पेडागाजी, पेड माने क्या होता है? चाइल्ड होता है। तो PAED आया था चाइल्ड वाले में, देखिए। अब लेकिन ये PEDIS, पीडिस से बना है ये PED, पेड़ा। तो पेड़ा मतलब सब फुट होता है, फुट मतलब पैर। अब यहाँ लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन इसका मतलब होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आता है, तो इसको आप समझिए कॉन्टेक्स्ट में कैसे जो है इसका मतलब लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन होता है। जैसे एक ऐसा टीचर जो बच्चों के पास जो है अपने पैरों से जो है पैदल चलकर पास जाके उनको लीड करता है। ठीक है, उनको शिक्षा देता है, ऐसे उस प्रोसेस को कहते हैं पेडागॉजी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मतलब ये शिक्षण का जो एक सिद्धांत होता है, जिसमें अध्यापक जो है बच्चों के पास जाकर छोटे बच्चों को शिक्षा देता है, उसको कहते हैं पेडागॉजी। ठीक है, शिक्षा शास्त्र। अब डेमोगॉग किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आ जाता है बहुत ज़्यादा परीक्षा में। सेल्फिश लीडर जो होता है, स्वार्थी नेता जो होता है, उसको डेमोगॉग कहते हैं। तो याद कैसे होगा? देखिए, डेमोस से बना है माने पीपुल होता है। ठीक है, लोग। अब देखिए, अब इस एगोगस माने होता है लीडिंग अ लीडर। तो एगोगस, ये एगोग जो है एगोगस से बना है लीडिंग अ लीडर, तो इसलिए सेल्फिश लीडर होता है। सेल्फिश लीडर मतलब स्वार्थी नेता जो होता है, उसको हम डेमोगॉग कहते हैं। ये पॉलिटिशियन के लिए जो है यूज किया जाता है। ये जैसे नेता क्या होते हैं, जब चुनाव नज़दीक आता है तब भी ज़्यादा आपके खोज खबर लेने आते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन के समय वो आ जाते हैं, बाकी बाद में जो है नहीं दिखाई पड़ते। तो ऐसे नेता जो केवल इलेक्शन के समय आते हैं, बाद में नहीं दिखाई देते, तो उसको हम कहते हैं डेमोगॉग, सेल्फिश लीडर। ऐसे बहुत से नेता होते हैं। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, रूट वर्ड है डर्मा। डर्मा मिस होता है स्किन होता है, कहीं पे डर्मा शब्द आ जाएगा तो जान लीजिए स्किन से रिलेटेड बात है उसमें। और हाइपोस मतलब होता है अंडर, हाइपो कैसी वर्ड में आ जाएगा तो अंडर उसमें जरूर वर्ड रहेगा। एपी माने होता है आउटर। ठीक है, ई से जान लीजिए एग्जिट होता है, एपी मतलब आउटर, बाहर, बाहर की बात की जाएगा। आइटिस मतलब होता है ITIS, यस इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मतलब जलन होता है, जैसे त्वचा वगैरह में, उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। पैकिंग माने होता है क्या? थिक। थिक मतलब होता है मोटा। ठीक है, तो पैकी मतलब होता है थिक, थिक मतलब होता है मोटा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैकिंग। अब LOGY, ठीक है, तो पैकिंग में मतलब थिक हो जाएगा। लॉजी, LOGY, लॉजी लाजी माने होता है साइंस आर स्टडी। ठीक है, और लोगोस माने होता है वर्ड। ठीक है, लोगोस माने वर्ड। तो चलिए सब रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी माने क्या होता है? स्टडी ऑफ स्किन और ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी उसको कहते हैं। डर्मा, अब यहाँ वर्ड कैसे याद होगा? डर्मो माने क्या होता है? स्किन। और लॉजी जो है इसमें लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का जो अध्ययन करना होता है उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। या ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, त्वचा की बीमारी का जो है ट्रीटमेंट मतलब इलाज जो किया जाता है उसको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अब अगला वर्ड देख लेते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट माने क्या होता है? स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स। स्टफिंग माने क्या होता है? भरना। ठीक है, स्टफिंग मतलब क्या होता है? भरना। स्किन मतलब त्वचा, त्वचा में भर देना आप एनिमल्स माने जानवर। तो जैसे ही टैक्सीडर्मिस्ट किसे कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक, IST मतलब वन हु, एक ऐसा व्यक्ति जो पशुओं की जो है त्वचा में को जो है जैसे खाल में जो है भूसा वगैरह भरकर, कोई भी चीज़ सामग्री भरकर उसको एकदम सजीव सा बना देता, उसको हम कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। जैसे मान लीजिए कोई शेर है, वो मर गया, तो उसकी खाल को जो है उसमें कोई भी सामग्री भरकर उसको ऐसा सजीव सा बना देना, शेर या टाइगर है, कुछ भी है, तो उसको हम कहते हैं, जो आदमी ऐसे बनाता है उसको हम कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। ठीक है, पशुओं की त्वचा में या खाल में जो है भूसा इत्यादि कोई भी सामग्री भरकर उसको एकदम सजीव सा बना देना, उसको टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। अब हाइपोडर्मिस्ट किसे कहते हैं? हाइपोडर्मिस्ट मतलब अंडर द स्किन।
त्वचा के अंदर, अंडर मतलब नीचे, त्वचा के नीचे का जो ले हम जैसे हमारे त्वचा में कई लेयर होते हैं, तो नीचे की लेयर को जो है क्या कहते हैं हम हाइपोडर्मिस्ट कहते हैं। कैसे, ठीक है, तो हाइपो मतलब अंडर, तो नीचे की त्वचा है, ऐसा व्यक्ति जो नीचे की त्वचा के बारे में जो है बताता है जानकारी लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस्ट। एपिडर्मिस क्या मतलब क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन, त्वचा के बाहरी भाग का जो अध्ययन करता है, देखता है कि त्वचा के बाहरी भाग के बारे में जानकारी, तो उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्योंकि एपी माने होता है आउटर, आउटर लेयर बाहर की, अंदर मतलब बाहर की परत, स्किन माने त्वचा होता है। तो जैसे आपको पता है त्वचा में कई परत होते हैं, लेयर होती है। तो अगला है पैकिडर्म। तो पैकिडर्म मतलब होता है थिक स्किन, ठीक है, मोटी त्वचा। तो पैकिडर्म मतलब सब मोटी त्वचा वाले जो जानवर होते हैं उनको हम पैकिडर्म कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, एलिफेंट, हाथी आता है, हिप्पोपोटामस आता है, दरियाई घोड़ा जिसको कहते हैं, राइनोसिरस आता है। ये सभी वर्ड मतलब शब्द जो है जानवर जो है पैकिडर्म के एग्जाम्पल हैं, मोटी त्वचा वाले जानवर। अगला है डर्मेटाइटिस माने होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, त्वचा में जो है जलन जो होती है, जैसे हमारी त्वचा में जलन होने लगती है तो उसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस वाली प्रॉब्लम है। चलिए अगला रूट वर्ड देख लेते हैं। अगला रूट वर्ड है ऑप्थेल्मस। ऑप्थेल्मस माने होता है आई, और आकुलस माने भी आई होता है, दोनों मतलब होता है आई, आँख होता है। अब इसके बाद अगला रूट वर्ड है ऑप्सिस। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, इसका मतलब था विजन या साइट, विजन या साइट मतलब दृश्य, साइट माने दृश्य होता है। मेट्रोन माने क्या होता है, मेजरमेंट, मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। तो अब चलिए इनसे रिलेटेड हम वर्ड देख लेते हैं। अब देखिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, वन हु डज आई ट्रीटमेंट, कि कैसा व्यक्ति जो आंखों का इलाज करता है तो उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब आई स्पेशलिस्ट, जो आंखों का डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जाने कैसे हम कि अब ऑप्थेल्मोस माने होता है आई, अगर रूट वर्ड आपको पता है तो इसमें देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड में आई आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई से रिलेटेड बात क्या है, ऑप्थेल्मो। तो ऑप्थेल्मो आराम से आप ऑप्शन को मार देंगे, एटलीस्ट आप गेस कर लेंगे हाँ यही शब्द हो सकता है। तो इसलिए रूट वर्ड याद करने का यही फ़ायदा है कि आपको आप नहीं भी पता है तो रूट वर्ड पता है तो आप उससे ऑप्शन तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अगला वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट। माने ऑप्टोमेट्रिस्ट किसे कहते हैं, तो यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब क्या था, वन हु मीजर्स आई विजन, उसको हम कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो मीजर्स माने मापता है, आई विजन माने आँखों का विजन, जो दृष्टि, जो आंखों की दृष्टि को जो देखकर मापता है कितना दिखाई पड़ रहा है कितना नहीं, उसको कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसका काम क्या होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट का, ये मापता है, ठीक है, केवल मीजर करता है, ठीक है, ये केवल मीजर करेगा, कितना आपको बता देगा हाँ आपकी आँख में का दृष्टि कैसा है, ठीक है, कैसा कितना आपको दिखाई पड़ रहा है कितना नहीं, तो ये सब केवल चेक करता है, ये मीजर करता है और कुछ नहीं करता। आकुलर का मतलब क्या होता है, पर्टेनिंग टू आई। जब आपको पता है आकुलर शब्द आकुलस से बना है आई से, तो इस आराम से पर्टेनिंग टू आई से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, आँख से संबंधित इसका अर्थ होता है। ऑप्टिशियन किसे कहते हैं, ऑप्टिशियन मतलब लेंस एक्सपर्ट। तो ऑप्टिशियन, अब देखिए ऑप्टिशियन जो है ऑप्टिकोस से बना है, तो विजन, विजन माने दृष्टि, तो दृष्टि लेंस एक्सपर्ट जो दृश्य के बारे में बताएगा कि कौन सा लेंस आपको लगेगा, कौन सा लेंस नहीं लगेगा आपकी दृष्टि के हिसाब से, तो उसको कहते हैं ऑप्टिशियन। सीएन देखिए एक्सपर्ट, आपको पता है तो ICIN आएगा एक्सपर्ट, तो इससे आप आराम से गेस कर लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएगा। और ऑप्टी जो है विजन से रिलेटेड है, तो जो एक्सपर्ट रहेगा किसके, लेंस के बारे में, जो विजन के बारे में एक्सपर्ट रहेगा तो सीधी सी बात हो लेंस को मतलब आपको सजेस्ट करेगा कौन सा लेंस आपको चाहिए। अब अगला है वर्ड मोनोकल। मोनोकल माना होता है लेंस फॉर वन आई। अब ये कैसे याद होगा, मोनो का मतलब जैसे कि देखिए होता है सिंगल होता है, ठीक है, तो पीछे ये रूट वर्ड आया था पहले ही, तो इसलिए हम बता देना फिर से। मोनो मतलब होता है वन, होता है लेंस फॉर वन आई, ठीक है। तो अब बायनोकुलर माने होता है, ठीक है, तो मोनोकल से बना है। तो अब बायनोकुलर माने होता है लेंस फॉर टू आई। अब यहाँ क्या से ट्रिक क्या कि बाई, BI बाई माने होता है टू, पीछे रूट वर्ड आया था तो इसलिए हम रिपीट नहीं किए हैं, आप शुरू से वीडियो देख लीजिए, नहीं तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो बाई माने टू होता है, तो लेंस फॉर टू आई बायनोकुलर, तो ठीक है, तो लेंस फॉर टू आई, तो दोनों आँखों के लिए जो लेंस होता है उसको हम बायनोकुलर कहते हैं, इसलिए इसका मतलब होता है दूरबीन, ठीक है। दोनों आँखों के लिए जो लेंस होता है उसको बायनोकुलर कहते हैं, इसको हिंदी में दूरबीन कहते हैं। दूरबीन की अंग्रेजी टेलीस्कोप भी होती है और बायनोकुलर भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये रूट वर्ड है। चलिए आप आज के कुछ लास्ट रूट वर्ड देख लेते हैं। आर्थोस माने होता है स्ट्रेट होता है या करेक्ट होता है, सीधा करना या सही करना। ओडोंटोस माने होता है टूथ, ये रूट वर्ड है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं।
आर्थोपेडिस्ट माने क्या होता है, बोन स्पेशलिस्ट, हड्डी विशेषज्ञ को कहते हैं हम आर्थोपेडिस्ट। अब यहाँ तो अब वैसे तो आप सोचेंगे आर्थो माने क्या होता है, स्ट्रेट, करेक्ट, सीधा करना या सही करना। अब पेड माने चाइल्ड, आपको पीछे रूट वर्ड बताया था, तो अब यहाँ कैसे बोन स्पेशलिस्ट हो गया, तो हो गया क्योंकि किसी हड्डी विशेषज्ञ को आर्थोपेडिस्ट ही कहते हैं। आप मेडिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहीं ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि देखिए पेड माने चाइल्ड होता है, बच्चे, तो ये वर्ड बना कैसे कि जैसे पहले क्या होता है कि बच्चों का कोई हड्डी वगैरह इधर उधर हो जाती थी, उसको सही किया जाता था, टूट गई, छटक गई, कुछ भी प्रॉब्लम होती, तो उसको बच्चों के ही हड्डी को सही करते थे ये डॉक्टर। लेकिन फिर धीरे धीरे वो सभी के हड्डी को सही करने लगे, बड़े लोगों को भी हड्डी को सही करने लगे। तो इस तरह से उनको टर्म दे दिया कि आर्थोपेडिस्ट है ये डॉक्टर हैं, मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, तो बोन स्पेशलिस्ट इस तरह से हो गया। ठीक है, पहले चाइल्ड का ऐसे ही करते, लेकिन अब सबके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाने लगा। आर्थोडोंटिक्स किसको कहते हैं, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। स्ट्रेटनिंग माने होता है सीधा करना, टीथ माने दांत होता है, दांत को सीधा करना, उसको हम आर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। तो आर्थोडोंटिक्स का काम क्या होता है कि ये जो है दांत को जो है सही करते हैं, जैसे कुछ लोगों का दांत वगैरह बाहर आ जाता है तो उसको भी लगा के सही करते हैं हम, तार वगैरह, इस तरह से मतलब टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो आर्थोडोंटिक्स स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, दांत को सही शेप में करना, सही आकार में करना। तो इस तरह से अब ये वर्ड क्या है, आर्थो मतलब तो हड्डी होता है, बोन होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो आर्थोपेडिस्ट मतलब बोन स्पेशलिस्ट होता है। स्ट्रेट में सही करना, सीधा करना। डोंटिक्स वर्ड क्या है, ओडोंटोस से आया है। देखिए ओडोंटिक्स देखिए ओडोंटोस से आया, मतलब टूथ होता है। तो सीधी सी बात है ये टीथ से रिलेटेड है, आप आराम से गेस कर लेंगे। स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ आएगा तो आर्थोडोंटिक्स, जिसमें ओडोंटिक्स आएगा, आप आराम से ये रूट वर्ड आप देखते हैं गेस कर लेंगे। हाँ, इसका वन वर्ड यही होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, दांतों को सही करना, सीधा करना। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। आज हम 38 रूट वर्ड तक पहुँचे हैं। इसके बाद 39वें रूट वर्ड से हम चैप्टर 3 में पढ़ाएंगे आपको। 12 चैप्टर रहेगा इस किताब का, 2 पार्ट हो गए हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। और मेरा चैनल जो है RM इंग्लिश क्लासेस चूरापुर के नाम से, टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको PDF भी पार्ट 1 की मिल जाएगा और इसकी PDF मैं उसी पर डाल दूँगा। तो चलिए फिर, आप वीडियो को पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपको जैसे ही अगला पार्ट डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने वर्ड पावर को आप मजबूत करिए। वर्ड पावर की पूरा यहाँ से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आपको मिलेंगे। हर चीज़ एडियम, फ्रेज, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, A to Z पूरा वर्ड पावर तैयार कराया जाएगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो कि पर्याप्त होंगे। तो इसलिए बने रहें मेरे साथ, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ताकि हम और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।